आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक मजेदार कहानी जो रोमांचक के साथ साथ आपको प्रेरणा भी प्रदान करेगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह देखने में बहुत ही बदसूरत थी। उसका नाम मुस्कान था, लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाया करते थे। वैसे मुस्कान किसी की बात का बुरा कभी नहीं मानती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह बहुत ही बदसूरत लड़की है। मुस्कान बड़ी हो चुकी थी और अब उसके घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि मुस्कान दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। इसलिए उसे कौन पसंद करेगा, यह सवाल घर वालों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन मुस्कान अपनी ही दुनिया में खुश थी। उसे शादी करने की ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं थी। वह पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए उसका ध्यान पुलिस की भर्ती में होता है। वह कॉलेज पहुंच चुकी थी। मुस्कान के कॉलेज में एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी भी पढ़ती थी, जिससे मुस्कान की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुस्कान अक्सर अपनी सहेली से ही अपने दिल की बात कह पाती थी। मुस्कान की सहेली उसे कभी भी किसी से कम नहीं समझती थी, बल्कि दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार था। एक दिन मुस्कान अपनी सहेली के साथ उसके घर खाना खाने जाती है। घर में मुस्कान की सहेली के माता पिता उसका स्वागत एक शाही अंदाज में करते हैं और मुस्कान के लिए एक से एक बढ़कर खाने की सजावट करते हैं। खाना पीना होने के बाद मुस्कान अपनी सहेली के साथ जाकर उसके कमरे में बैठ जाती है और कुछ ही घंटों की गपशप के बाद मुस्कान अपने घर वापस आ जाती है। मुस्कान के मामा जी उसकी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लाए होते हैं, जो बैंक में गार्ड के पद पर नौकरी करता है। मुस्कान पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी और इसलिए वह शादी के लिए अभी तैयार नहीं थी। वह अपने माता पिता से रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिस वजह से मुस्कान के मामा जी नाराज होकर अपने घर चले जाते हैं। मुस्कान के माता पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे खड़ी खोटी भी सुनाते हुए कहते हैं कि कल मोही कलोटी कहीं की तेरी सूरत देखकर तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। अगर कोई फंस रहा है तो अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद रखा कर, ताकि तेरी शादी हो सके। और मुस्कान दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और यह सारी बातें सोचकर रोने लगती है। मुस्कान अपनी किस्मत को कोसते हुए सोचती है कि इस जिंदगी से छुटकारा पा लूं तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन वह एक बहादुर लड़की थी, इसलिए आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिकता है और वह अपने आंसू पोंछते हुए अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अगले ही दिन मुस्कान को कॉलेज के लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए वह कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी सहेली के साथ लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में एक लड़का मुस्कान की सहेली को एक गुलाब के फूल के साथ एक कागज देता है, जिसमें मुस्कान की सहेली के लिए कुछ शायरियां लिखी होती है। मुस्कान की सहेली उस लड़के को वह कागज वापस लौटा देती है और कहती है, मुझे इन सारी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, कृपया दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। और दोनों वहां से चली जाती हैं। वह लड़का उसे अपनी प्रेमिका समझने लगता है और वह उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। अगले ही दिन दोनों सहेलियां अपने क्लास में बैठी होती हैं, तभी अचानक वही लड़का दोबारा उनके सामने आकर बैठ जाता है और फिर से मुस्कान की सहेली को प्रपोज करता है। लेकिन इस बार उसे लड़की ने उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लड़का कुर्सी से नीचे गिर जाता है। क्लासरूम में छात्र छात्राओं की भीड़ लग जाती है। सभी के सामने लड़की का थप्पड़ पड़ने से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वह गुस्से में क्लासरूम से बाहर चला जाता है और अब वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह एक फैक्ट्री से मैनेजर के जरिए पैसे देकर तेजाब की इंतजाम करता है और कॉलेज की छुट्टी होने के समय गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही मुस्कान और उसकी सहेली वहां आते हैं, वह लड़का अपने पीछे तेजाब छुपाकर उसके सामने आ जाता है और मुस्कान से कहता है कि वहां से दूर जाने को। वह उस लड़की से आखिरी बार बात करना चाहता था। तब मुस्कान थोड़ा दूर हटने लगती है, लेकिन जैसे ही मुस्कान की नजर खोलते हुए तेजाब पर पड़ती है तो वह अपनी सहेली को जोर से चिल्लाते हुए भागने को कहती है और वह लड़का तेजाब उस लड़की के चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन मुस्कान उस लड़के को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब मुस्कान के चेहरे पर आ गिरता है। तेजाब चेहरे में पड़ते ही मुस्कान दर्द से छटपटा उठती है और चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहां उपस्थित भीड़ उस लड़के को पकड़ लेती है और पुलिस के हवाले कर देती है। मुस्कान का पूरा चेहरा तेजाब से झुलस चुका था।
उसे अस्पताल लाया जाता है। मुस्कान की सहेली को मुस्कान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुस्कान पहले से ही अपने चेहरे को लेकर बहुत दुखी थी और अब तेजाब की वजह से वह भयानक दिखेगी। मुस्कान के साथ हादसा होते ही उसके माता पिता अस्पताल आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर रोने लगते हैं। मुस्कान की सहेली उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान बहुत बहादुर लड़की है, उसने मुझे बचाने के लिए अपने चेहरे पर तेजाब ले लिया है। मुस्कान की सहेली के पापा, जो कि एक डॉक्टर है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी को बचाने के लिए मुस्कान ने अपना चेहरा जला लिया है, तब वह कुछ ही मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर अपनी बेटी से मिलते हैं और मुस्कान के मेडिकल टेस्ट की सारी रिपोर्ट देखते हैं। वह मुस्कान को अपने हॉस्पिटल ले जाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दरअसल वह एक स्किन स्पेशलिस्ट है और ऐसे मरीजों के लिए उनका अस्पताल अच्छा इलाज मुहैया करवाता है। मुस्कान के माता पिता उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की मंजूरी दे देते हैं। दरअसल वह मन ही मन में सोच रहे थे कि मुस्कान ना बचे तो ही ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी में वह किसके सहारे जिएगी। वह अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने के इलाज के बाद मुस्कान का ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका चेहरा खोलते हैं, वह किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। डॉक्टर मुस्कान को कहते हैं, बेटी, तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्या तुम तैयार हो? मुस्कान को थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, पर वह हिम्मत करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और डॉक्टर जैसे ही उसके सामने आईना लाते हैं, मुस्कान के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। मुस्कान को यकीन नहीं होता कि वह इतनी खूबसूरत बन सकती है। अब वह बदसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परी दिखने लगती है। मुस्कान की सहेली उसे देखकर खुश हो जाती है। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।